अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफपीएससी ने लेक्चरर की जॉब्स अनाउंस की हैं और उनमें लेक्चरर बॉटनी की भी जॉब है। 21 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की और हर बंदा चाहता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। तो हम यहाँ मौजूद हैं आप लोगों को इस सिलसिले में गाइड करने के लिए। दिस इज़ एम के प्रिपरेशंस, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के बारे में गाइड करते हैं। इस सेशन में हम बॉटनी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर बॉटनी एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्वालिफ़िकेशन में मैंने एमफिल बॉटनी का रखा है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और गोल्ड मेडल जो मैं हर इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देता हूँ ये मैंने अपने एमएससी के दिनों में सेम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ही लिया था। इस वीडियो में मैं दरअसल आपसे क्या कहना चाहता हूँ, एफपीएससी का सिलेबस क्या है, आपको इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना है और हम इस सिलसिले में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बात करते हैं सब पे। सबसे पहले सिलेबस क्या है। पीपीएससी के मुकाबले में एफपीएससी का सिलेबस ज़रा डिफरेंट होता है। पीपीएससी में ये होता है कि 80% मार्क्स आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 20% मार्क्स जो होते हैं वो मिसलिनियस चीज़ों के बारे में होते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्क्स की डिवीज़न यूँ है कि 20 मार्क्स आपकी इंग्लिश के बारे में है कि आप इंग्लिश पर कितना अबूर रखते हैं, बेसिकली ग्रामर को वो टच करेंगे। 30 मार्क्स हैं आपकी प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में कि आप टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं, टीचिंग के साथ आप कितना इन टच हैं और उसकी थ्योरीज़ के बारे में आपका कितना नॉलेज है। और तीसरे नंबर पर आपके सब्जेक्ट को टच करते हैं। अमूमन स्टूडेंट्स के जहन में ये चीज़ होती है कि एफपीएससी का सिलेबस थोड़ा है। भी थोड़ा कैसे, क्योंकि उनके सामने कुछ टाइटल्स लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये सिलेबस अच्छा खासा है। फॉर एग्जांपल, जब आपसे कहा जाता है कि आपने एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, स्टीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को टच करना है, बताइए पीछे रह क्या गया है। प्लांट फिजियोलॉजी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, इकोलॉजी पूरा एक डिसिप्लिन है, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स भी पूरे पूरे डिसिप्लिन्स हैं। आप में से जो कोई भी बीएससी करके आगे आए हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपने बॉटनी ए, बॉटनी बी, बॉटनी सी और बॉटनी डी के नाम से पढ़ रखे हैं। और जिन्होंने बीएस का सिस्टम अडॉप्ट किया था वो लोग भी ये जानते हैं कि पहले 4 सेमेस्टर्स में मेजर सब्जेक्ट्स के नाम पर वो ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, और जो बेसिक सब्जेक्ट्स के नाम पर एक्चुअली। और उसके बाद जब नेक्स्ट 4 सेमेस्टर आए तो उसमें भी इन्हीं से रेलेवेंट चीज़ें ऑफर की गई थी थोड़े से एडवांस सब्जेक्ट्स की फॉर्म में। तो ये सारे का सारा सिलेबस है जो आपको कवर करना है। और चूँकि एफपीएससी के टेस्ट में आपको जाकर ये नहीं बताना होता कि आप बहुत अच्छे हैं, बल्कि वहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आप बाकियों से बेहतर हैं। तो डेफ़िनेटली आपकी तैयारी भी बाकियों से बेहतर ही होनी चाहिए। आपको इन सारी चीज़ों पर सिर्फ अच्छे होने का टैग नहीं लगाना, आपको इन सारी चीज़ों पर अबूर होना चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने चाहा और आप टीचर बन गए तो आप अच्छे टीचर तभी साबित होंगे ना जब आपको ये सब कुछ आता होगा। तो हम इन चीज़ों पर फर्दर भी बात करते रहेंगे। नेक्स्ट है आपको इसके लिए अप्लाई क्यों करना है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सिर्फ 2 सीटें हैं या सिर्फ 5 सीटें हैं तो हम क्यों अप्लाई करें, हमारे तो चांसेस बहुत कम हैं। भाई याद रखिए, आपको एक ही सीट चाहिए, आपको 2-2 सीटें नहीं चाहिए या 5-10 सीटें नहीं चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। तो आप अपने हिस्से की ट्राई करें ना, आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर खुदा न खास्ता आप कामयाब नहीं होते, आपको सीट नहीं मिलती, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आपने पूरी मेहनत करने के बाद वहाँ पर जाकर टेस्ट दिया है तो डेफ़िनेटली आपकी तैयारी तो हो चुकी है जो आपकी आइंदा भी काम आती रहेगी। तो इसलिए इस चीज़ के पीछे ना पड़ें कि आप फ्रेशर हैं या फिर आप पुराने हो चुके हैं, आपका नॉलेज पुराना है, आप 2 साल से इन टच नहीं थे। भई आज लेनी है ना सीट, तो अभी से तैयारी शुरू करें, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है हम इस सिलसिले में आपको क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा एक सेशन है, हम लॉन्च करते हैं उस सेशन को एक प्रॉपर डेट से और फिर उसको 4 या 5 महीने लेकर चलते हैं। उस सेशन में हम आपको कम्प्लीटली गाइड करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक कहाँ से तैयार करें तो अच्छा तैयार हो सकता है। हम उसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा काम होता है, मोटिवेट करते रहते हैं। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हम सब जानते हैं हम कहीं ना कहीं थक थक जाते हैं। तो हमें हर हफ्ते 10 दिन में एक मोटिवेशन चाहिए होती है। वो मोटिवेशन एक अच्छे टेस्ट की फॉर्म में हो सकती है, वो आप एक को एप्रिसिएशन की सूरत में मिल सकती है, और एक ज़रा वो स्ट्रॉन्ग सी मोटिवेशन भी होती है कि अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो हम आपको कभी वो मोटिवेट करके दिखाएंगे, आपको समझ आएगी कि वो मोटिवेशन कैसे मिलती है। एंड द लास्ट थिंग इज़ एन अर्ज टू विन। हम ऐसी बातें करते रहते हैं आपके साथ और आपको ये एक्साइट करते रहते हैं कि भाई आपको अचीव करना है।
हमारे ये पांचों के पांचों मॉड्यूल जिस चीज़ के गिर्द घूमते हैं वो है हमारा टेस्टिंग सिस्टम। गूगल फॉर्म्स के थ्रू हम टेस्टिंग सिस्टम ऑफर करते हैं। बहुत शानदार सिस्टम है। आप एमसीक्यूज़ जो हैं आपसे जो सॉल्व करवाए जाते हैं एमसीक्यूज़ में ही टेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं आपका एफपीएससी भी तो एमसीक्यूज़ में होने वाला है ना। तो एमसीक्यूज़ गूगल फॉर्म पे होते हैं, आप सॉल्व करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो फौरी आपके सामने आ जाता है और उसके बाद हमारी टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में आप एट द एंड ऑफ सेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। और अगर आप कंसिस्टेंट रहे, आपने काम चोरी ना की, कोई टेस्ट स्किप ना किया, तो आप देखेंगे कि अब आप बिल्कुल ही अपने सब्जेक्ट में एक नए लेवल पे पहुंच चुके हैं। सो ये एक बड़ी डील है जो आप लोगों को ऑफ़र की जाती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आप हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए लेफ़्ट साइड पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं। आप किसी पर भी रब्ता कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी हमें ज्वाइन करने के लिए। राइट साइड पर अगर आप देखें तो हमारा एडवर्टाइजमेंट है जिसमें हमने मेंशन किया है कि टेस्ट और टेस्ट डिस्कशन टाइम क्या है, 7 से 10 पीएम। सेशन स्टार्ट हो रहा है 20 अगस्त से और पूरे सेशन की ओवरऑल पूरे सेशन की फ़ीस 4000 है, जो 4 से 5 माह का सेशन है। यानी कि यूँ नहीं है कि पर मंथ 4000 ले रहे हैं, ओवरऑल पूरे सेशन की ही 4000 फ़ी है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप में से जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है